हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्राउन। माई सेल्फ पवन यादव और आज मैं आप सभी के लिए HTML ट्यूटोरियल का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को टेबल टैग और फ्रेम सेट का एक एग्जांपल बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टेबल टैग सिखाने वाला हूं और हम टेबल टैग को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ये भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम नोटपैड ओपन करते हैं। हमने टाइटल भी सेट कर लिया है टेबल टैग। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। table.html के नाम से हम इसको सेव करेंगे। अब हम बॉडी में टेबल टैग का यूज़ करेंगे और टेबल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा टेबल टैग का सिंटेक्स है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आप सभी को ये सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके। फिर अब हम चलते हैं फाइल लोकेशन पर और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये हमारा टेबल वाला फाइल, ये हमने डबल क्लिक किया और ओपन किया। जैसा कि हम ब्राउज़र पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि बोल्ड कलर में, ये हमारा हेडिंग है और ये सभी 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारे टेबल्स के डाटा हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बॉर्डर अभी सेट नहीं किया हुआ है, तो हमें टेबल का बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बॉर्डर सेट कर लेते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये हम टेबल पर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू 1। और अब हम इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। ये जैसा कि हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं आप सभी को टेबल टैग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पर टेबल टैग यूज़ किया है और यहाँ टेबल टैग क्लोज किया है। तो हमने एक टेबल तो बना लिया, लेकिन टेबल को बनाने के अंदर हमें रोज और कॉलम भी बनाने हैं और उसमें डाटा भी फीड करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने TR टैग का यूज़ किया है 3 बार। तो ये TR टैग क्या करता है कि हमारा टेबल रो बनाता है। ये हमारा एक रो है, एक रो के अंदर हमने ये TH टैग यूज़ किया है, ये हमारा टेबल हेडिंग होता है। TH टैग हमारा टेबल हेडिंग होता है। तो TH टैग के अंदर हमने फर्स्ट लिखा और फिर TH टैग क्लोज कर दिया, फिर TH टैग ओपन किया और सेकंड लिखा और क्लोज किया। हमने ये 3 बार किया, मतलब हमारे एक रो के अंदर 3 डाटा फीड हो रहे हैं, तो मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे। ये हम नीचे आ जाते हैं और हमारा ये TR टैग है, जैसा कि फर्स्ट में भी हमने TR टैग यूज़ किया। ये हमारा सेकंड रो है, सेकंड रो के अंदर हमने TD लिखा हुआ है। तो TD क्या होता है? टेबल डाटा होता है, मतलब टेबल में हम कौन सा डाटा फीड कर रहे हैं। ये हमारा था टेबल हेडिंग और ये वाला हमारा है टेबल डाटा। हमने टेबल डाटा में 1 2 3 फीड किया हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं, हमने TD ओपन किया और फिर 1 लिखा और फिर TD क्लोज किया, तो हमने एक डाटा फीड कर लिया। जैसा कि हम थर्ड वाले में भी देख सकते हैं, थर्ड वाले में भी हमने सेम किया है, एक रो बनाया है और उसमें हमने टेबल डाटा फीड किए हुए हैं 4 5 6 और फिर TR क्लोज कर दिया, फिर लास्ट में हमने टेबल भी क्लोज कर दिया है। फिर हम इसको सेव करके ब्राउज़र पर रन किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने फर्स्ट वाले रो पे 3 डाटा दिया, सेकंड वाले रो पे भी हमने 3 डाटा दिया और थर्ड वाले रो पे भी हमने 3 डाटा दिया, लेकिन हम अगर यहाँ पे 2 ही डाटा दे तो क्या होगा, या हम यहाँ 4 डाटा दे तो क्या होगा।
तो अब हम ये देख लेते हैं करके कि क्या होता है। मैं क्या करता हूँ कि जो हमने सेकंड में TD लिखा हुआ है, TD वाले कॉलम को मैं कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 डाटा फीड किया था, लेकिन वो वहाँ से हट चुका है, उसकी जगह पर 3 आ गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में 3 डाटा फीड किए लेकिन सेकंड वाले में 2 डाटा फीड किए, तो ये सेकंड कॉलम तक ही रहेगा। लेकिन हमने थर्ड कॉलम में कुछ फीड ही नहीं किया, तो वहाँ पे कुछ शो होगा ही नहीं। और यहाँ पर हमने तीनों के तीनों कॉलम फीड किए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम एक एक्स्ट्रा डाटा फीड करें तो क्या होता है। तो जैसा कि मैं सेकंड रो पे ही एक एक्स्ट्रा डाटा फीड कर दे रहा हूँ, TD5/TD। इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर एक डाटा एक्स्ट्रा फीड किया, तो एक्स्ट्रा फीड करने की वजह से एक और कॉलम बना। हमने टेबल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो चलिए एक और टेबल बनाते हैं हम। चलिए अब हम टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में टेबल के 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो प्रॉपर्टीज़ में मैं सबसे पहले आपको सेल स्पेसिंग सिखाने वाला हूँ। तो सेल स्पेसिंग कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैंने हेडिंग दे दिया है सेल स्पेसिंग, और हम एक टेबल कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारा टेबल था, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया। टेबल टैग के अंदर सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसका वैल्यू हम 50 सेट करेंगे, और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सेल स्पेसिंग में हमारे बॉर्डर का साइज़ बढ़ चुका है, लेकिन हमारे कंटेंट का साइज़ नहीं बढ़ा है। तो चलिए अब हम देखते हैं सेल पैडिंग क्या होता है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में आप डिफरेंस तभी जान पाएंगे जब हम सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम सेल पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। तो सेल पैडिंग के लिए हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको एक और पेस्ट कर लेते हैं और फिर यूज़ करके देखते हैं। ये मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं हेडिंग चेंज कर दे रहा हूँ, पैडिंग, और हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग की जगह सेल पैडिंग यूज़ करने वाले हैं, सेल पैडिंग। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वाला और ये हमारा सेल स्पेसिंग के नीचे हमारा सेल पैडिंग आ चुका है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सेल पैडिंग में हमारा जो कंटेंट का बॉक्स होता है, मतलब कंटेंट जिस बॉक्स पर है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमारा बॉर्डर का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये होता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में डिफरेंस। तो चलिए अब हम टेबल के 2 प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक और पेस्ट कर लेता हूँ और ये हमारा रो स्पैन का सिंटेक्स है और ये हमारा कॉल स्पैन का सिंटेक्स है। तो अब मैं आप सभी को रो स्पैन और कॉल स्पैन का सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमने टीडी पर रो स्पैन यूज़ किया, तो हम हमेशा रो स्पैन को टीडी या टीएच पर ही यूज़ करेंगे। टीआर और टेबल टैग पर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर टीडी के अंदर रो स्पैन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। हमने रो स्पैन का वैल्यू 2 सेट किया हुआ है। हम रो स्पैन का वैल्यू 2 से ऊपर या 2 ही सेट करेंगे, क्योंकि हम 2 से नीचे सेट नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास एक रो है, तो हम एक रो को कैसे कंबाइन करेंगे जब हमारे पास दूसरा रो रहेगा ही नहीं। तो हम इसलिए रो स्पैन का वैल्यू और कॉल स्पैन का वैल्यू 2 सेट करते हैं। रो स्पैन क्या करता है कि हमारे 2 रोज को कंबाइन करने का काम करता है, और कॉल स्पैन क्या करता है कि हम 2 कॉलम को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं और हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं।
जैसा कि हम देख सकते हैं रो स्पैन में 2 रोज कंबाइन हो चुके हैं। तो अब इसमें रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। तो कॉलम्स ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हम जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हमारे रोज होते हैं। तो हमने ये सेकंड रो और थर्ड रो को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमने कंबाइन किया रो स्पैन प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, इसने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। तो अब एक्स्ट्रा क्यों निकालता है ये मैं आप लोगों को नोटपैड में बताता हूँ। तो चलिए अब हम नोटपैड में चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्यों निकलता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आए हैं और ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा कि मैं अभी इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, तो अरेंज करने से क्या है आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने इसको अरेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने अरेंज कैसे किया है देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेबल हेडिंग वाला रो था जिसमें हमारे पास 3 डाटा अवेलेबल है, लेकिन हम सेकंड वाले रो पे आते हैं, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 डाटा अवेलेबल है, लेकिन हमने ये वाला स्पेस खाली छोड़ा है। खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम जब रो स्पैन लगाते हैं तो ये वाला स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे का हमारा डाटा यहाँ एडजस्ट हो जाता है, फिर एडजस्ट होने की वजह से 5 यहाँ आ जाता है। 5 आने की वजह से ये क्या होता है कि हमारा जो 6 था वो एक्स्ट्रा डाटा हो गया था, तो हमने उसको हटा दिया। और फिर अब हम चलते हैं कॉल स्पैन में। कॉल स्पैन में भी जस्ट सेम होता है, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट रो पर तीनों डाटा है, लेकिन हम जब हम आते हैं सेकंड रो पर, तो सेकंड रो पर हमारे पास 1 डाटा है, लेकिन हमने बीच वाले डाटा को खाली रखा है क्यों, ताकि ये दोनों कंबाइन हो जाए साथ में। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक और डाटा है, फिर हमने TR क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास लास्ट वाले रो पर भी 3 डाटा है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और देख सकते हैं अभी हमारे एक्स्ट्रा वैल्यू दिख रहा है, लेकिन हमें रिफ्रेश करने के बाद ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे हट जाएंगे। तो ये होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं फ्रेम सेट विथ एंकर टैग का, ये जैसे कि मैंने बना कर रखा हुआ है। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसमें मैंने 3 फाइल्स रखे हुए हैं। तो हमारा जो ये B1 देख रहे हैं मैंने इस फाइल को पहले से ही बना लिया है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले से ही कोड कर लिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है, HTML हेड, और टाइटल में हमने फ्रेम सेट विथ एंकर टैग लिखा हुआ। फिर हमने हेड क्लोज किया, हेड क्लोज करने के बाद हमने फ्रेम सेट लगाया। हमने फ्रेम सेट टैग का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने अपने वेब पेज को कॉलम्स में डिवाइड किया। कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद हमने उन कॉलम्स का नाम दिया हुआ है फ्रेम नेम B1 SRC। हम एक कॉलम पर अपना एक फाइल खोलेंगे HTML वाला और दूसरे कॉलम को हम खाली रखेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दूसरे कॉलम को खाली रखा है दूसरे। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं anchor.html को। ये रहा हमारा anchor.html, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने नॉर्मल एक HTML फाइल बनाया है जिसमें हमने एंकर टैग का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया है। हमने एक नॉर्मल सा एंकर टैग बनाया है। बस हमें टारगेट प्रॉपर्टी में हमें उस फ्रेम का नेम देना है जिस फ्रेम पर हमें अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर B2 नेम दिया है। जैसे कि हमने B2 खाली रखा था, तो हमने यहाँ पर B2 का नेम डाल दिया है। मतलब हमने टारगेट सेट किया है कि हमारा जो फाइल है वो B2 पर शो होना चाहिए। और ये एक नॉर्मल सा एक एंकर टैग है। और जिन लोगों ने मेरी एंकर टैग और फ्रेम सेट वाली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हम फ्रेम सेट विथ एंकर टैग पर चलते हैं और डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और ये हमारा एक एंकर टैग है। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने इमेज को क्लिक किया तो हमारा जो इमेज था वो दूसरे फ्रेम पर ओपन हुआ। पर हमारा लिंक कहाँ है, हमारा लिंक है फर्स्ट फ्रेम में और हमारा इमेज है वो दूसरे फ्रेम पर ओपन हुआ। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था फ्रेम सेट का। मैंने फ्रेम सेट के बारे में आप सभी को पूरा डिटेल दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज टैग और मार्केट टैग सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।